एकनाथ शिंदे पूरी तरह से शिवसेना पर काबिज होते दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे बोलते तो हैं, लेकिन वैसे शांत स्वभाव के उद्धव ठाकरे पहले भी बहुत एक्टिव नहीं रह पाए, तो अब शिवसेना को बचाने के लिए वो कोई बड़ी कोशिश कर पाएंगे, ये सोचना ज़रा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसे में कमान संभाल रखी है उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने, और आज का दिन बहुत ही चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे का आमना सामना होता दिखाई पड़ रहा है। एक शहर में एक समय पर आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक ही जगह पर हैं, तो सभी की दिलचस्पी बढ़ना लाजमी है। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, शिव सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़े रखने के प्रयास कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे सोमवार को कोंकण के सिंधु दुर्ग दौरे पर थे। शिवसेना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से बगावत करके मुख्यमंत्री बने सीएम एकनाथ शिंदे पुणे के दौरे पर रहेंगे। आज ही आदित्य ठाकरे भी पुणे पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र भर में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि जब एक ही दिन, एक ही वक्त और एक ही शहर में शिंदे और ठाकरे के बीच आमना सामना होगा तो क्या होगा। 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले की सुनवाई है। सीएम शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि वो शिवसेना चुनाव चिन्ह के मामले से जुड़े इस सवाल पर सुनवाई न करे कि किसकी शिवसेना असली, शिंदे की या ठाकरे की। एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया है कि यह मामला चुनाव आयोग को हल करने दें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले सीएम शिंदे अपनी सभा में क्या बोलते हैं, इस पर सबका ध्यान लगा हुआ है। सीएम एकनाथ शिंदे की सभा सासवड़ में होने वाली है। पूर्व विधायक विजय शिवतारे के क्षेत्र में यह सभा होने जा रही है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे की राज्य भर में निष्ठा यात्रा शुरू है। बगावत करके उद्धव कैंप को छोड़ गए विधायकों के क्षेत्रों में आदित्य ठाकरे जा रहे हैं। सीएम शिंदे कल शाम 7 बजे पुणे के कात्रज चौक में विधायक तानाजी सावंत के घर जाकर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। जिस वक्त सीएम यहां मौजूद रहेंगे, उसी वक्त आदित्य ठाकरे पुणे के कात्रज में शिव सैनिकों को संबोधित कर रहे होंगे। आदित्य ठाकरे की निष्ठा यात्रा को जनता का बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। अब तक मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोंकण की सभाओं में उद्धव ठाकरे कैंप के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया है। जहां जहां आदित्य ठाकरे गए, उन्होंने शिंदे गुट को गद्दार कहकर धिक्कार जताया है। इसीलिए शिंदे और ठाकरे का एक ही जिले में दौरा होने की वजह से आदित्य ठाकरे शिंदे गुट को लेकर क्या कहते हैं और सीएम शिंदे भी ठाकरे को क्या जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसे ही संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद एकनाथ शिंदे आक्रामक नजर आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे की पकड़ शिवसेना पर मजबूत होती जा रही है। वहीं आदित्य ठाकरे के तेवर बता रहे हैं कि वो शिवसेना को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि रोज सुबह बजने वाला भोंपू बंद हो गया। शिंदे का यह बयान बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ होना बाकी है। आदित्य ठाकरे ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। आदित्य ठाकरे के करियर को भी समझना चाहिए। आदित्य ठाकरे उसी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे जिसमें एकनाथ शिंदे भी मंत्री थे, यानी अपने पिता उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में। आदित्य ठाकरे को राजनीति का अच्छा अनुभव हुआ है। वो ठाकरे परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, या फिर उनके पिता का मुख्यमंत्री बनना भी ये पहली घटना थी जब ठाकरे परिवार से कोई मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के पद पर गया। अपने पिता के मंत्रिमंडल में शामिल होकर उन्होंने न सिर्फ जमीनी राजनीति का अनुभव हासिल किया, क्योंकि युवा विंग के तौर पर या युवा विंग की जिम्मेदारी देकर उन्हें पहले ही युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास शिवसेना ने किया था। राजनीतिक अनुभव के लिहाज से कैबिनेट का हिस्सा भी बनाया गया। ये एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे आने वाले दिनों में शिवसेना की कमान संभालते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, या वो अपने दादा की विरासत के सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर सकते हैं। राज ठाकरे एक और बड़े दावेदार दिखाई देते थे, लेकिन सालों पहले वो अलग कर दिए गए थे। इसी तरह उनके बेटे अमित ठाकरे भी इस राजनीति से दूर दिखाई देते हैं। शिवसेना की राजनीति की बात करें तो वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति करते हैं। राज ठाकरे उन्हें अपनी पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात चल रही है कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ लाने की। 3 मोर्चों पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बंटने की संभावना जताई जा रही है। पहला मोर्चा है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे ने जब विधायकों, सांसदों, पार्षदों तक को अपने साथ में कर लिया है, तो वो कार्यकर्ताओं को साथ में ले आए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें खासा प्रयास करना पड़ेगा। बार बार उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, और इसकी वजह यह है कि उद्धव उन कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखना चाहते हैं जो शिवसेना की असली ताकत रहे हैं। शिवसेना की राजनीति
चौक चौबारों की रही है, छोटे छोटे चुनावों की रही है, गली मोहल्ले की रही है और ऐसे में शिवसेना के कार्यकर्ता आपको गली गली कूचे कूचे में मिलेंगे। ये किसके साथ जाते हैं, बड़ा सवाल है। एकनाथ शिंदे की बात हुई, दूसरे मोर्चे पर राज ठाकरे दिखाई पड़ते हैं। राज ठाकरे का शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है जैसा खुद वो कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं शिवसेना की राजनीति और कार्यकर्ताओं के इर्द गिर्द घूमती है। जब उन्होंने अपने संगठन का निर्माण किया था तब भी कई शिवसैनिक जो उन्हें पसंद करते थे उनके साथ जुड़े और इस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को खड़ा किया। और तीसरा महत्वपूर्ण धड़ा है उद्धव ठाकरे का, जिसकी कमान फिलहाल आदित्य ठाकरे संभाल रहे हैं। आदित्य ठाकरे जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं को अपने साथ ला रहे हैं। उनकी सभाओं में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो ये बताता है कि अब भी कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे में या आदित्य ठाकरे में विश्वास जता रहे हैं। किसकी होगी असली शिवसेना, किसके साथ कार्यकर्ता जाएंगे, इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन यह दिलचस्प रहेगा कि आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे का आमना सामना होता है तो क्या होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।